दोस्तों, चलो अंदाज शायराना का वक्त हुआ है। मायकी मायकी सी शायरी आपके दिन को महकाने के लिए पेश होने वाली है। चलो तैयार हो जाओ। आज की शुरुआत लफ्जों के बारे में हम कुछ बात करते हुए शुरू करते हैं। लफ्जों के भी जायके होते हैं। बोलने से पहले चख भी लेना चाहिए। बोलने से पहले चख भी लेना चाहिए। ईमानदार होने का अर्थ है सब खुला है, कोई भय नहीं। ईमानदार होने का अर्थ है सब खुला है, कोई भय नहीं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं। इसीलिए ईमानदार का चेहरा प्रसन्नता से जगमगाता रहता है। इसीलिए ईमानदार का चेहरा प्रसन्नता से जगमगाता रहता है। देखो दोस्तों, जहां आप कुछ दिल में आशा रखेंगे, किसी से भी कोई अपेक्षा रखेंगे और उसकी अगर पूर्ति नहीं हुई तो जरूर दिल थोड़ा तो मायूस होगा। जब दिल मायूस होगा तो क्या चेहरे पे प्रसन्नता रह सकती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, चेहरा तो आईना है दिल का। बिल्कुल सही है। अगर दिल में 100% खुशी है तो ही चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान खिली हुई सी रहती है। चेहरे पे एक अलग सी प्रसन्नता हमें जरूर दिखती है। तो ये प्रसन्नता किस चेहरे पे दिखती है? वो शख्स ईमानदार होना चाहिए। उसके बात करने का अंदाज, उसका चलने का अंदाज, उसके व्यवहार, वो जो रिश्ते बनाता है, उन रिश्तों के साथ उसका व्यवहार, इन सारी चीजों में एक ईमानदारी जरूर चाहिए। और यह ईमानदारी जतन करते हुए जो कोई भी इंसान इंसानियत को पूछते हुए जीने लगता है, सच कहते हैं हम, उसके चेहरे की प्रसन्नता सबको लुभाने लगती है, सबको लुभाने लगती है। चलो सही मायने में ऐसी प्रसन्नता हमारे चेहरे पे भी देखने वाले को जरूर दिखे। ऐसी ही कोशिश में हम हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहेंगे। हर राह पे तुम्हें तलाश करती रही निगाहें, काश यादों से निकलकर तुम रूबरू हो जाते। महफिल में गले मिलके वो धीरे से कह गए, महफिल में गले मिलके वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्म है, इसे मोहब्बत न समझना, इसे मोहब्बत न समझना। इतनी हिम्मत तो नहीं किसी को हाल दिल सुनाए। बस जिसके लिए उदास है वो महसूस करे तो ही काफी है, वो महसूस करे तो ही काफी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कभी कभी किसी को भी हम अपना हाल दिल बताते नहीं, क्योंकि कुछ दिल की बातें चौराहे पे बताई नहीं जाती दोस्तों। उतनी हिम्मत ही नहीं रहती इंसानों में। यह बात बिल्कुल सही है।
इसलिए शायर कहता है कि अब मेरे दिल की हालत ऐसी है कि मेरे दिल में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि किसी को मैं हाल दिल सुनाऊं। लेकिन अगर जिसके लिए मैं उदास हूं वो शख्स ही अगर ये उदासी मेरी महसूस कर सका तो मेरे दिल को तसल्ली मिल सकती है, तसल्ली मिल सकती है। अगर बस में होता तो यही थाम लेता मैं वक्त को। अगर बस में होता तो यही थाम लेता मैं वक्त को। तेरी बाहों में जो सुकून है वो दुनियादारी में कहां है, वो दुनियादारी में कहां है। देखो दोस्तों, जब भी बाहों से बाहें मिलती है, जब भी ये इश्क प्यार मोहब्बत की जिंदगी चलती रहती है, एक दूजे को कुछ कस्में दी जाती है, कुछ कस्में ली जाती है। ये जो आलम होता है जिंदगी का, बड़ा ही प्यार भरा आलम होता है। और ऐसे में जब हम एक दूजे को बाहों में सहारा देते हैं, एक दूजे की बाहों में हम बस लेटे रहते हैं, तो उस सुकून की ये बात कर रहा है शायर। उस समय बिल्कुल हर इंसान को ऐसे लगता है मानो कि वक्त यहीं पे ठहरना चाहिए। ये जो दिल की हालत होती है, ये कितने सुंदर लफ्जों में बयां हो गई है ना। अगर बस में होता तो यही थाम लेता मैं वक्त को। तेरी बाहों में जो सुकून है वो दुनियादारी में कहां है, वो दुनियादारी में कहां है। सम्मान से भी गर्वित ना हो और अपमान से भी जो क्रोधित ना हो। क्रोधित होकर भी जो कठोर ना हो, वही तो श्रेष्ठ कहलाते हैं, वही तो श्रेष्ठ कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं। दोस्तों, यही तो कोशिश करते करते अपने स्वभाव में ऐसे कुछ बदलाव जरूर लाने की कोशिश में हमें रहना है। सम्मान जरूर मिलेगा जिंदगी में अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, लेकिन इस सम्मान से कभी आपको घमंड नहीं होनी चाहिए। मान अपमान ये भी तो अक्सर जिंदगी में हमारे साथ चलते हैं। तो किसी अपमान से क्रोधित नहीं होना है, और अगर क्रोध आया तो भी कठोर नहीं होना चाहिए। अगर ये बातें हम सीख गए तो ही हमारे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेष्ठत्व इस दुनिया वालों को जरूर दिखेगा। चलो, ऐसे ही कुछ कोशिश करते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित करते हैं।